मेरा है मन सुंदर। खाटू जी, मम्मी कहती थी कि जब खुद पर से तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, लाख चाहकर भी जब तुम खुद के सही होने का प्रमाण ना दे पाओ, सवालों का घेरा जब तुम्हें कसने लगे, तब मौन हो जाना ही सही है। क्योंकि कभी कभी जो जवाब हम नहीं दे पाते हैं वो समय देता है, और जब उलझनें बढ़ने लगे तो अपनी सारी उलझन खाटू जी पर छोड़कर उनका दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का रास्ता होता है। वो अपने सारे रास्ते खोल देते हैं, बस तुम अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाए रखना। और ये मोर पंख मेरी वही उम्मीद है खाटू जी। हमें घर का चिराग दे नहीं सकती, वंश आगे बढ़ा नहीं सकती, और इतने मुश्किल से जो हमें वारिस मिला है उसे भी हमसे छीनना चाहती हो। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। मेरी ममता पर न जाने कितने सवाल उठाए गए, पर मैंने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल जानता है, आप जानते हैं कि मैं एक बुरी माँ नहीं हूं। और कल जब मुझे ये मोर पंख मिला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरा बच्चा, मेरा रूहान मेरे आसपास ही कहीं हो। पता नहीं वो सच में कहीं आसपास था या मेरे होने वाली नन्ही सी जान ने उसे बस अपने पास खींचा था। पर मैं जानती हूँ ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा विश्वास है खाटू जी कि मेरा रूहान यही है। वो मुझे जल्द से जल्द वापस मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं ये मोर पंख आपके चरणों में रखने जा रही हूँ, ताकि आप मेरी उम्मीद पर अपना आशीर्वाद दें। बेटू शांत हो जा। बेटू क्या हो गया आपको, आप क्यों रो रहे हो इतना? ओह तो चुप नहीं हो रही है, क्या करूं? हाँ, इसके लिए ना लोरी लगा देती हूँ फोन में। मम्मा ना आपके लिए प्यारी प्यारी लोरी लगाएंगी, ठीक है? फिर आप सो जाना। चलो आजा 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 आजा। कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा रूहान मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ मैया, मुझे ढूंढो ना रूहान, माँ यशोदा मेरी आवाज सुनो मेरे पास। ओह कनेक्टेड हो गया। ये आवाज तो अवनी दीदी के कमरे से आ रही है। अरे शांत हो जा। ये आवाज कैसी थी? भाभी वो एक्चुअली मैं गुड़िया के लिए लोरी लगा रही थी और ये फोन ना स्पीकर से कनेक्टेड था, तो शायद आपको उसकी आवाज आई होगी। और देखिए ना, ये कब से इसको बंद कर रही हूँ, ये बंद ही नहीं हो रहा है। ये आवाज ये मुझसे आ रही थी। ऐसे
ये कान्हा जी चुप के यशोदा माँ को ढूंढा करते थे। माँ क्या हुआ मैया, मुझे ढूंढो ना। और जब माँ यशोदा नाराज हो जाती, कान्हा जी चुपके से और उनके आंखें बंद कर देते। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। ऐसे ये कान्हा जी चुप के। अरे वाह, कितना अच्छा प्रवचन बोल रहा है ये बच्चा। अवनी, दिखाना तो कौन है? हाँ, बंद हो गया। अब दादी प्लीज आप ये प्रवचन बाद में देख लेना। एक्चुअली ना गुड़िया के लिए लोरी लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये रात भर नहीं सोएगी। प्लीज दादी। हाँ अभी दीदी, अब मेरे को सुला दीजिए। सोनी, जी माँ जी। जब से रूही के माँ बनने की खबर मिली है, तब से तुम्हारा काम दुगना हो गया है ना। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। देखो ना, चेहरा कितना उतर गया है। थकान के मारे बिल्कुल आदी हो गई हो। हमारे समय में तो हम पेट से होते हुए भी सारे घर के काम किया करते थे, लेकिन ये आजकल की बहुओं के तो चोचले ही अलग है। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये आजकल के पति अपनी पत्नियों को बिल्कुल नाजुक कली की तरह संभालते फिरते हैं। किसी को अपनी माँ की परवाह ही नहीं होती। कोई अपने माँ के बारे में सोचता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, लेकिन आप ही बताइए मैं और क्या कर सकती हूँ। वैसे क्या बना रही हो तुम? रूही के लिए उपमा बना रही हूँ। गुड़िया के लिए आप थोड़ा सा दूध गर्म कर दोगे, वो रो रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। इसमें तो मिल्क पाउडर ही नहीं है, शायद बाहर होगा, मैं लेकर आती हूँ। इस रूही को इतनी मिर्ची खिलाऊंगी कि उसका शरीर पूरा अंदर तक जल जाएगा। रूही, मैंने तुम्हारे लिए उपमा बनाया है। थैंक यू मम्मी जी। समर, जूही भाभी ने बोला है कि वो गुड़िया और मुन्नी को संभाल रही हैं, तो वो बाद में खाना खाएंगी। ओके। अवनी, बेटा तुझे उपमा पसंद है ना? थैंक यू मम्मा। ये सोनी ने अवनी के लिए भी बनाया था क्या? इसने पहले क्यों नहीं बताया? हाय रे मेरी पोती। अपनी पानी पानी पानी। समर, पानी नहीं। अवनी, क्या हुआ बेटा? बहुत तीखा है। मम्मा आपने कितनी मिर्ची डाली है इसमें? ये बहुत तीखी है। नहीं बेटा, मैंने तो उपमा में मिर्ची नहीं डाली थी इतनी। रूही, तुम भी खाने वाली थी, तुम ही मत खाओ। सोनी जी, आप रूही को इतना तीखा खाना खिलाने जा रही थी, इस हालत में उसे कुछ हो जाता तो? रतन जी, आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर रूही को इतना तीखा खाना खिलाऊंगी? आप अनजाने में और जानबूझकर इतना कुछ कर चुकी हैं कि अब आपकी किसी हरकत पर मुझे ताज्जुब नहीं होता। पापा जी, अगर ऐसी कोई बात होती तो मम्मी जी अपनी दीदी को ये उपमा क्यों खिलाती? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होगी। हो सकता है गलती से इसमें ज्यादा मिर्ची पड़ गई हो। रूही, तुम ये गोभी के पराठे नहीं रूही, इससे तुम्हें गैस हो सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर ने तुम्हें डाइट चार्ट दिया था ना, आज से मैं तुम्हारे लिए डाइट के हिसाब से ही खाना बनाऊंगा। नाहर, बेटा मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तीखा नहीं बनाया है उपमा। बेटा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं रूही के लिए जानबूझकर इतना तीखा खाना बनाया है? नहीं नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं जूही को बोल दूंगी वो मेरे लिए कुछ अच्छा बना। जूही खाना बनाएगी तुम्हारे लिए, उसकी कुकिंग स्किल्स तौबा तौबा तौबा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो कोई खाना वाना नहीं बनाएगी। तुम्हारे खाने बनाने की जिम्मेदारी आज से मेरी। ना जी, आप वैसे ही मुझे कुछ नहीं करने देते, ऊपर से अब खाने की जिम्मेदारी भी ले रहे। नहीं, अब आप रहने दीजिए। मैं क्यों रहने दूं? तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी आज से मेरी, बात खत्म।
नहार बेटा, तुम्हें ऑफिस में बहुत काम होता है। अगर तुम घर पे ये सब कुछ करोगे तो ऑफिस कैसे संभालोगे? अरे ऑफिस का काम संभाल लेगा ना मेरा होनहार भाई समर, संभाल लेगा ना। ऑफ कोर्स भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप भाभी की सेवा करना और मैं आपकी सेवा करूंगा। विजय भाव। हाँ जी। हाँ? एक मिनट सुन। एक सेकेंड। हाँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं ना जी? सब क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? क्या आप मुझे पूरे 9 महीने ऐसे खाना बनाकर खिलाएंगे? अच्छा लगेगा क्या? हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? रूही, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, ये काम उन्हें करने दो, और जो मेरा काम है वो मुझे करने दो। जो इस गलतफहमी में मत रहो, ये सिर्फ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। हाँ, ये मैं अपने होने वाले बेबी को खिलाऊंगा। उसे भी तो पता चले कि पापा कितने बड़े शेफ हैं। हाँ जी, देखिए आप अपना ऑफिस का काम संभालिए, ये सब काम मैं कर लूंगी, आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए रूही जी, अगर आपको मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन अपने बेबी को मैं अपने हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? अगर बेबी को खिलाना है तो मुझे ही तो खाना पड़ेगा ना। हाँ तो चुपचाप खाओ ना, क्यों बहस कर रही हो? नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी फोकस। स्टेच्यू। ओवर। वैसे बेबी मानना पड़ेगा, आपके पापा तो बहुत अच्छे कुक है। वो तो है। हाँ जी, हटिए, अब मुझे मंदिर जाना है। अरे मंदिर जाना है? एक शर्त पर, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। ना जी, अब तो हद ही हो गई। आप तो मुझसे ऐसे चुंबक की तरह चिपक ही गए हैं। मतलब ना जी देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिक्र करते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, पर नहार जी आप मेरी वजह से अपने काम का नुकसान कर रहे हैं, जो मुझे और बेबी को दोनों को अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए आप ऑफिस जाइए, अपना काम संभालिए, मैं चली जाऊंगी मंदिर। नहीं चिपकूंगा चुंबक की तरह और नहीं जाऊंगा मंदिर तुम्हारे साथ, लेकिन मंदिर ड्रॉप तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि पास में मेरी एक मीटिंग है, मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा, वापसी में तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा। और देखो वो ड्राइवर पे मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं किस तरह से ड्राइव करेगा। मैं चलूं? ठीक है। अब चलो जल्दी से सब फिनिश करो, फिर हम चलते हैं। ये नहार पहले ही बीवी के प्यार में इतना दीवाना था, लेकिन अब इस बच्चे के चक्कर में बिल्कुल इस रूही का गुलाम हो गया है। दादी ये सजावट किस लिए हो रही है? कोई त्योहार आ रहा है क्या घर पे? बेटा त्योहार तो नहीं है, लेकिन जो हो रहा है ना वो किसी त्योहार से कम भी नहीं है। हाँ? तेरी बीवी की आखिरी इच्छा पूरी करने की तैयारी चल रही है। बस मतलब स्वयं वधू होने की तैयारियां कर रही हूँ मैं। पलक के जीते जी मैंने कभी उसे प्यार तो नहीं दिया, लेकिन उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं उसकी आत्मा को भी ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी होगी बेटा, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आत्मा 7 दिनों तक धरती पर टिक जाती है ना तो चुड़ैल बन जाती है। क्या चुड़े? हाँ, है। बाजी, आप पलक के लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं तो थोड़ा सा पलक के लिए कर ही सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, जल्दी से तैयार होकर आता हूँ,
ताकि भले के आत्मा को जल्दी जल्दी शांति मिल जाए। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल सा जग छिड़ दिया। हरे रामा हरे कृष्ण। किसकी पालकी जा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये दिव्य बच्चे की पालकी जा रही है। ये मंदिर में प्रवचन करने जा रहे हैं। दिव्य बच्चा? हाँ, बहुत ही ज्ञानी दिव्य बच्चा है। तुम भी इनका प्रवचन सुनोगे ना, तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गोविंद। चलो रूही, आराम से जाओ, मंदिर में मन लगाकर पूजा करो। तब तक मैं मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, फिर साथ में घर चल देंगे। और सुनो, अपना और बेबी का ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। हाँ मिस्टर राठौड़, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी जी जी। खाटू जी, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कीजिएगा। मेरा बेटा रूहान मुझसे दूर है, पर अब फिर भी उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और उसकी रक्षा कीजिएगा। अरे आ गया दिव्या बच्चा आ गया। दिव्या बच्चा आ गया, देखो। ये इतनी भीड़ किसे देखने के लिए उमड़ी है? अरे तुम्हें नहीं पता, एक दिव्य बच्चा मंदिर में प्रवचन करने आया है। दिव्य बच्चा? यहाँ तो बहुत भीड़ है। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, वरना कहीं मुझे चोट वोट ना लग जाए।
झील दिया। ये बच्चा कौन है? अरे यही तो वो बच्चा है, इसकी माँ भी बहुत बड़ी ज्ञानी है। माँ? इस बच्चे की माँ भी है? जय हो दिव्य बच्चे की, हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बेटा, यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से साया जब झिल दिया। जू 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 जू। अंधविश्वास में आप लोग इतने अंधे हो गए कि आप लोग को इस छोटे से बच्चे की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। और अगर आप लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। कहाँ है इसके माता पिता? बुलाइए उनको। तारा माँ आ गई, तारा माँ आ गई। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।